उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर तैयारियों में जुटी बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद योगी सरकार में बदलाव संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश संगठन में होगा सकता है बड़ा बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री के नाम पर कोई मंथन नहीं, मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। यूपी बीजेपी के हालात पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी अंदरूनी कलह के दलदल में फंस चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जो दूसरे दलों में करती है वो अब बीजेपी में खुद में हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, इनके विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, कहा डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच कुर्सी की लड़ाई से जनता परेशान। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। जुलाई महीने के अंत में होगी बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल होंगे। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और योजनाओं पर होगी चर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर होगी चर्चा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। केजरीवाल की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध। सिंघवी बोले सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं। सीबीआई ने कहा मुख्यमंत्री की अहम भूमिका पर करेंगे चर्चा। दरभंगा के सैनी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। हिरासत में लिए गए 4 संदिग्धों से पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिली लीड। उत्तर प्रदेश बीजेपी में उथल पुथल की खबर के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से किया ट्वीट, लिखा संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का विवादित बयान, बोले अपराधियों को गोली मारकर एनकाउंटर करने की जरूरत है। को भी अपना कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर आवश्यक है। जब तक इस तरह का इनकाउंटर नहीं होगा, जो इतना घृणित अपराध करता है इसको तो सीधा गोली मारना चाहिए, तभी जाकर के अपराधियों में एक दहशत होगी। गिरिराज सिंह भी तेजस्वी के बयान पर किया उन्होंने पलटवार। आरजेडी के राज में बहुत ज्यादा अपराध था, आरजेडी वाले ना दे के आना, ऐसा कहा। ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के लोगों की आदत है। 2012-13 से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है। स्वागत करता हूं संदीप दीक्षित के बयान का कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। सच बोल रहे हैं लेकिन देरी से बोल रहे हैं, क्योंकि हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया है। दोनों दलों का डाइवोर्स हो गया है, दिल्ली में अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत, कहा बिजली के दाम कम करें नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। उत्तराखंड में मानसून अलर्ट, आईएमडी के मुताबिक भारी बारिश की संभावना। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना, अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं, प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील।
हरियाणा के अंबाला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून में हुई भारी बारिश, नदियां नाले उफान पर। अमरावती में अचानक पहाड़ से बहने लगा बाइक सवार 2 लोग, स्थानीय लोगों ने रस्सी से दोनों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश की बस्ती में बाढ़ ने मचाई तबाही, स्कूल और घरों में घुस गया पानी। केरल के एर्नाकुलम में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव। केरल के एर्नाकुलम में लगातार भारी बारिश बन गई मुसीबत, कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। असम के मोरी गांव में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, बने बाढ़ जैसे हालात। असम के जोरहाट में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई इलाके हुए जलमग्न, आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और सांसद गौरव गोगोई के घर में भी घुस गया है बाढ़ वाला पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। जोरहाट की सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने लोगों के घरों से पानी। उत्तराखंड में भी टूटा बारिश का कहर, टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलों को हुआ काफी नुकसान, लोगों ने सरकार और प्रशासन से की उचित मुआवजा देने की मांग। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, पेड़ गिरने से घरों में भी घुस गया पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश और आंधी तूफान से सड़कों पर गिर गए पेड़, यातायात पूरी तरीके से ठप। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी, गंगा में छोटी नाव के संचालन पर एहतियाती तौर पर प्रतिबंध। कानपुर में भी बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव द्वारा किया निरीक्षण। पुरी के शिव मंदिर में कल फिर से खुलेंगे रत्न भंडार, फिर से खुलेगा, उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने में शुभ घड़ी की गई तय, सुबह 9:51 से 12:15 के बीच। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट, कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान, एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पूरी मेहनत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति। सोलापुर के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल मंदिर में भक्तों का लगा लंबा तांता, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी, बड़ी संख्या में पूजा अर्चना। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था हो गया रवाना, पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गोवा के मापुसा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विट्ठल रखुमाई मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। अयोध्या में आषाढ़ एकादशी पर भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम का लिया जायजा, निर्माणाधीन टनल योजना के बारे में जानकारी। ओमान के पास समुद्र में पलट गया तेल वाला टैंकर, 13 भारतीयों समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता, तलाश के लिए नौसेना ने भेजा युद्धपोत INS तेल। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, कैंसर पीड़ित ने लोगों से की बाल दान देने की अपील। केरल के त्रिशूर में अन्युट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, केरल के राजस्व मंत्री के राजन हुए शामिल। रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की 40वीं सालगिरह मनाई, प्रयागराज स्टेशन को रोशनी से सजाया। फतेहपुर में हृदय रोग से पीड़ित 10वीं के छात्र शौर्य का बड़ा कारनामा, कम लागत में बनाई शानदार इलेक्ट्रिक बाइक।
उत्तर प्रदेश में बांदा के विवेक गुप्ता का यूपीएससी ईपीएफओ में हुआ चयन। मेहनत और जुनून की बल पर कामयाबी। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को देखने के लिए लगी भारी भीड़। ढोल लगानों की थाप पर जमकर थिरके लोग। गुलाब के फूल बरसाकर जोड़े को उनका स्वागत दिया गया। फूलों से सजी रोल्स रॉयस कार में सवार हुए अंबानी परिवार। फिल्म उलझ का ट्रेलर जारी हो गया। 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा जारी। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज।